रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस में क्यों बजी खतरे की घंटी? दुनिया को खाद्य संकट से बचाने के लिए पुतिन ने रखी कौन सी शर्त? संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया को बचाने के लिए रूस और चीन ने चली कौन सी चाल? फिलिस्तीन और इजराइल में बढ़ा बवाल, फ्लैग डे पर हाई अलर्ट और जोरदार धमाकों से दहला मलेशिया थाईलैंड बॉर्डर। रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरों के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9 पर। नाटो से यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद ने बेलारूस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी बेलारूस से सटे यूक्रेनी इलाकों पर दोबारा कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। खतरे को देखते हुए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की, जिसमें उत्तरी यूक्रेन से सटे बेलारूसी बॉर्डर पर फौरन एक नया ऑपरेशनल कमांड बनाने का आदेश दिया है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच नाटो सैनिकों का भी यूरोप में युद्धाभ्यास जारी है। नाटो सैनिक डिफेंडर यूरोप 2022 के तहत दुश्मनों से मुकाबले के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। नाटो की इस ट्रेनिंग में अमेरिका और जर्मनी की सेना ने एक साथ लाइव फायरिंग ड्रिल में हिस्सा लिया। इसके अलावा रिवर क्रॉसिंग की ट्रेनिंग की, जिसमें भारी भरकम टैंक और मिलिट्री व्हीकल को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुँचाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विश्व व्यवस्था की नींव के लिए खतरा बताया है। ब्लिंकन के मुताबिक पुतिन जंग में अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल हुए हैं। उल्टा उनकी इस हरकत ने नाटो देशों को एकजुट कर दिया है। पुतिन ने खुद अपने देश को कमजोर किया है। ब्लिंकन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के जंग के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रेसिडेंट पुतिन ने दुनिया भर में बढ़ रहे खाद्य संकट को हल करने के लिए रूस के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की शर्त रखी है। पुतिन ने कहा कि प्रतिबंध लगाकर उन्हें वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से बाहर नहीं किया जा सकता। पुतिन के मुताबिक अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने बाकी देशों के हितों की अनदेखी की, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफरा तफरी मची हुई है। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंधों के अमेरिकी प्रस्ताव पर चीन और रूस ने वीटो लगा दिया है। दरअसल उत्तर कोरिया ने बुधवार को 1 घंटे के भीतर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग करके सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद अमेरिका की पहल पर यूएन में वोटिंग हुई। उत्तर कोरिया के खिलाफ पेश प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े, लेकिन रूस और चीन के वोटों ने उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों से बचा लिया है। फिलिस्तीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रविवार को इजराइल में होने वाले फ्लैग डे को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यरूशलेम और दूसरे यहूदी अरब शहरों में 3000 से ज्यादा पुलिस बलों को तैनात किया गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि फ्लैग डे के मौके पर आतंकवादी समूह गाजा पट्टी से रॉकेट हमला कर सकते हैं। हाल के दिनों में इजराइल में कई आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के कई आतंकी गुटों पर कार्रवाई की थी। इराक में इजराइल के साथ सामान्य संबंधों को अपराध घोषित करने वाले कानून को मंजूरी मिलने के बाद राजधानी बगदाद की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने जश्न मनाया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल इराक ऐतिहासिक वजहों से फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए ये कानून लाया है, जिसका उल्लंघन करने पर मौत की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में एक बार फिर तालिबान और अहमद मसूद के नेतृत्व में एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के जवानों के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। एनआरएफ के जवान तालिबानी लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनआरएफ ने पंजशीर घाटी के 3 जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है, जिसे छुड़ाने के लिए तालिबानी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में लगे हैं। इस बीच खबर है कि गुरुवार को हुई भीषण झड़प में कम से कम 9 तालिबानी मारे गए थे। मलेशिया थाईलैंड बॉर्डर गुरुवार को बम विस्फोट और ताबड़तोड़ गोलियों की आवाजों से दहल उठा। मलेशियाई बॉर्डर से सटे थाईलैंड के ताक बाई गांव में विद्रोहियों ने जमकर उत्पात मचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 6 संदिग्ध विद्रोही शामिल थे। ये हमला 5 मई को मलेशिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर खोले जाने के बाद हुआ है। इस हमले के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।